खाटू श्याम जी। श्याम बाबा, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से एक माने जाते हैं। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे विपत्ति में फंसे भक्तों की मदद करते हैं। मुख्य जानकारी। पौराणिक पृष्ठभूमि। श्याम बाबा वास्तव में पांडु पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। वरदान। महाभारत युद्ध के दौरान उनके बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। प्रमुख मंदिर। इनका विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। प्रसिद्ध नाम। उन्हें बर्बरीक, शीश के दानी, मोरवी नंदन, खाटू नरेश और लखदातार जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। महत्वपूर्ण तिथियां और परंपराएं। जन्मोत्सव। बाबा श्याम का जन्मदिन कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है। लक्खी मेला। हर साल फाल्गुन मास में खाटू धाम में भारी मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त निशान लेकर पदयात्रा करते हैं। पूजा का दिन। गुरुवार और एकादशी का दिन बाबा श्याम की विशेष पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। तेरे आंगन की धूल भी प्यारी, उसमें बसती राह हमारी। खाटू नगरी की सुबह सुहानी, हर सांस में तेरी कहानी। हारे का सहारा श्याम हमारा, तेरा ही नाम है जग में प्यारा। तेरे दर पे जो सिर झुकाता, रोता या हंस कर जाता। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। तेरे बिना अब कुछ ना चाहूं, बस तेरे चरणों में जीवन बीते। इतनी सी अरदास मैं लाऊं, सूनी आंखों में जोत जगा दे। टूटी नैया का तू ही काढ़े, तेरी भक्ति में जो खो जाए। दर्द पुराने सब सो जाएं। हारे का सहारा श्याम हमारा, तेरा ही नाम है जग में प्यारा। तेरे दरबार में खुशियाँ मिलती, कट जाती हर विपदा भारी। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। तेरे राहों पे चलना सीखूं, जो भी दूं मैं सब तू ही दे दे। ऐसी ही कृपा बस बरसा तू। जब भी मन घबराए श्याम, तेरा ही लूं मैं पावन नाम। दिल से निकली छोटी सी प्रार्थना, सुन लेना। तू मेरा राह, हारे
का सहारा श्याम हमारा, तेरा ही नाम है जग में प्यारा। तेरी भक्ति में जो भी डूबा उसने पाया जग सारा। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, तेरे चरणों में सिर झुकाऊं, जन्म जन्म तेरा द्वार न छूटे। इतनी दया मुझ पे बरसाऊं। हारे का सहारा श्याम हमारा, तेरा ही नाम है आस हमारा। जग में सबसे प्यारा तू ही, हर धड़कन का राज तुम्हारा। जब जब भी पुकारा श्याम मेरे, तू आया दौड़ा अरमानों में। मेरे खाटू वाले दुलारे, रहे तू सदा निगाहों में। हारे का सहारा श्याम हमारा, जब जब भी दुखों ने घेरा, टूटा मन सुना था सवेरा। तूने बाबा बाह पकड़ ली, पत्थर से रास्ता कर डाला। अंधेरी रातों में दीप बनकर तूने ही दिखाया उजियारा। तेरी कृपा से चलता जीवन, बन बैठा तू नैया का किनारा। हार का सहारा श्याम हमारा, दिल का सहारा श्याम हमारा। तेरा ही नाम है मेरा सहारा, तेरा ही नाम है सच्चा सहारा। तेरे दर पे जो भी आता, आंखों में उम्मीद सजाता। खाली कोई वापस न लौटा, तेरी दया सब पर बरसती। सच्चे दिल से जो भी मांगे, हर मुराद पूरी हो जाती। तेरे
तेरे चरणों में जो सिर झुकाए, उसकी किस्मत निखर ही जाती। हार का सहारा शाम हमारा, दिल का सहारा शाम हमारा। ओ दाता तेरा ही नाम मेरा सहारा, तेरा ही नाम है सच्चा सहारा। खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा विकल्प रींगस जंक्शन है, जो मुख्य मंदिर से मात्र 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। 1. ट्रेन से सबसे लोकप्रिय विकल्प। ट्रेन से यात्रा करना सबसे किफायती और सुविधाजनक माना जाता है। निकटतम स्टेशन रींगस जंक्शन RGS। यहां से मंदिर के लिए टैक्सी, ऑटो या निजी जीप हर समय उपलब्ध रहती हैं। किराया लगभग 40 से 50 रुपए प्रति सवारी। प्रमुख मार्ग दिल्ली, जयपुर और रेवाड़ी से रींगस के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। वैकल्पिक स्टेशन आप जयपुर जंक्शन तक ट्रेन से आ सकते हैं और वहां से बस या टैक्सी ले सकते हैं। 2. बस से दिल्ली से कश्मीरी गेट, धौला कुआं या सराय काले खां से राजस्थान रोडवेज और निजी बसें उपलब्ध हैं। बसें आपको या तो रींगस उतार देंगी या सीधे खाटू मोड़ तक ले जाएंगी। जयपुर से सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम के लिए हर 15 से 30 मिनट में सीधी बसें मिलती हैं। 3. सड़क मार्ग से निजी वाहन या टैक्सी। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो प्रमुख शहरों से ये रास्ते सबसे अच्छे हैं। दिल्ली से दूरी लगभग 275 से 300 किलोमीटर। दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, सीकर और खाटू श्याम। NH 152D ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का उपयोग सबसे तेज रास्ता है। जयपुर से दूरी लगभग 80 किलोमीटर। जयपुर सीकर हाईवे NH 52 के माध्यम से रींगस होते हुए खाटू धाम पहुंच सकते हैं। 4. हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट JAI, जो मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस स्टैंड जाकर बस ले सकते हैं। विशेष सुझाव: फाल्गुन मेले के दौरान भारी भीड़ रहती है, इसलिए ट्रेन या बस की बुकिंग पहले से कर लें। दर्शन के लिए आप तोरण द्वार से पैदल यात्रा कर सकते हैं या ई-रिक्शा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद। दिल टूटा तो तू ही याद आया, आंसू बनकर तेरी चौखट पर मैं बहता रहा। थक कर गिरा था जमीन पर, सबने मुंह मोड़ लिया। तेरी राह ने मुझे थाम लिया, तेरा नाम सहारा बना। मेरे शाम तू ही सहारा, जब दुनिया ने ठुकराया है। तेरे दर पे आके बाबा हर दर्द भूल पाया है। तेरी माया अपरंपार है, तू ही मेरा संसार है। हारे का तू ही सहारा,
तेरा ही दरबार है। सूनी आँखों में फिर रोशनी, जब तेरा चेहरा दिखा। बिखरा बिखरा था मन सारा, तेरा ध्यान संभाल गया। जब भी पुकारा दिल से मैंने, तू दौड़ा दौड़ा आया है। अंधियारी रातों के अंदर भी तेरी ज्योत ने राह दिखाया है। मेरे शाम तू ही सहारा, जब दुनिया ने ठुकराया है। तेरे दर पे आके बाबा, हर दर्द भूल पाया है। तेरी माया अपरंपार है, तू ही मेरा संसार है। हारे का तू ही सहारा, तेरा ही दरबार है। तेरे कदमों में रख दी सारी थकन और मेरी हार, तूने ही गले लगाया है। दे दी जीने की फिर से धार, जितनी सांसें बाकी है अब, बस तेरा ही नाम रहे। रोते रोते भी होठों पर शाम मेरा तान रहे। मेरे शाम तू ही सहारा, जब दुनिया ने ठुकराया है। तेरे दर पे आके बाबा, हर दर्द भूल पाया है। तेरी माया अपरंपार है, तू ही मेरा संसार है। हारे का तू ही सहारा, बस तेरा ही दरबार है। खाटू श्याम बाबा की कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं, लेकिन इनमें खासकर वैश्य, मारवाड़ी जैसे व्यवसायी वर्ग अधिक संख्या में हैं। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं इस लेख में। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया था, इसीलिए बर्बरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरीक के दादा दादी थे।
कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए इसकी कहानी जानते हैं। बर्बरीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान ने शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरीक जी का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक अपनी मां का आशीर्वाद लिए और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ये बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वो तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को वेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि ये ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूं, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरीक के वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सकें। इस पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि ये सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।
बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसीलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है वो भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। सश्रद्धा विनती है कि बाबा श्याम इसी प्रकार अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद। दिल टूटा तो ही याद आया, आंसू बनकर तेरी चौखट पर मैं बहता रहा। थक कर गिरा था जमीन पर, सबने मोड़ लिया, तेरी राह ने मुझे थाम लिया, तेरा नाम सहारा बना। मेरे श्याम तू ही सहारा, जब दुनिया ने ठुकराया है, तेरे दर पे आके बाबा हर दर्द भूल पाया है। तेरी माया अपरंपार है, तू ही मेरा संसार है। हारे का तू ही सहारा, तेरा ही दरबार है। सुनी आँखों में फिर रोशनी, जब तेरा चेहरा दिखा, बिखरा बिखरा था मन सारा, तेरा ध्यान संभाल गया। जब भी पुकारा दिल से मैंने, तू दौड़ा दौड़ा आया है। अंधियारी रातों के अंदर भी तेरी जोत ने राह दिखाया है। मेरे श्याम तू ही सहारा, जब दुनिया ने ठुकराया है, तेरे दर पे आके बाबा हर दर्द भूल पाया है। तेरी माया अपरंपार है, तू ही मेरा संसार है। हारे का तू ही सहारा, तेरा ही दरबार है। तेरे कदमों में रख दी सारी थकन और मेरी हार, तूने ही गले लगाया है, दे दी जीने की फिर से धार। जितनी सांसें बाकी है अब बस तेरा ही नाम रहे, रोते रोते भी होठों पर शाम मेरा तान रहे। मेरे श्याम तू ही सहारा, जब दुनिया ने ठुकराया है, तेरे दर पे आके बाबा हर दर्द भूल पाया है। तेरी माया अपरंपार है, तू ही मेरा संसार है।
किनारे का तू ही सहारा, बस तेरा ही दरबार है। तेरे आंगन की धूल भी प्यारी, उसमें बसती राह हमारी। खाटू नगरी की सुबह सुहानी, हर सांस में तेरी कहानी। हारे का सहारा श्याम हमारा, तेरा ही नाम है जग में प्यारा। तेरे दर पे जो सिर झुकाता, रोता या हंस कर जाता। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, तेरे बिना अब कुछ ना चाहूं, बस तेरे चरणों में जीवन बीते। इतनी सी अरदास मैं लाऊं, सूनी आंखों में जोत जगा दे। टूटी नैया का तू ही काढ़े, तेरी भक्ति में जो खो जाए। दर्द पुराने सब सो जाए। हरे का सहारा श्याम हमारा, तेरा ही नाम है जग में प्यारा। तेरे दरबार में खुशियाँ मिलती, कट जाती हर विपदा भारी। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, तेरी राहों पे चलना सीखूं। जो भी दूं मैं सब तू ही दे दे, ऐसी ही कृपा बस बरसा तू। जब भी मन घबराए श्याम, तेरा ही लूं मैं पावन नाम। दिल से निकली छोटी सी प्रार्थना, सुन लेना तू मेरा राम। हारे का सहारा श्याम हमारा, तेरा ही नाम है जग में प्यारा। तेरे भक्ति में जो भी डूबा, उसने पाया जग सारा। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, तेरे चरणों में सिर झुकाऊं। जम जन्म तेरा द्वार न छूटे, इतनी दया मुझ पे बरसाऊं। हारे का सहारा श्याम हमारा, तेरा ही नाम है आस हमारा। जग में सबसे प्यारा तू ही, हर धड़कन का राज तुम्हारा। जब जब भी पुकारा श्याम मेरे, तू आया दौड़ा अरमानों में। मेरे खाटू वाले दुलारे,
रहे तू सदा निगाहों में, हर का सहारा शाम हमारा, दिल का सहारा शाम हमारा। तेरा ही नाम है मेरा सहारा, तेरा ही नाम है सच्चा सहारा। जब जब भी दुखों ने घेरा टूटा मन, सुना था सवेरा, तूने बाबा बाह पकड़ ली, पत्थर से रास्ता कर डाला, अंधेरी रातों में दीप बनकर तूने ही दिखाया उजियारा। तेरी कृपा से चलता जीवन बन बैठा तू नैया का किनारा। हारे का सहारा शाम हमारा, दिल का सहारा शाम हमारा। तेरा ही नाम है मेरा सहारा, तेरा ही नाम है सच्चा सहारा। तेरे दर पे जो भी आता आँखों में उम्मीद सजाता, खाली कोई वापस न रोता। तेरी दया सब पर बरसती, सच्चे दिल से जो भी मांगे हर मुराद पूरी हो जाती। तेरे चरणों में जो सिर झुकाए उसकी किस्मत निखर ही जाती। हारे का सहारा शाम हमारा, दिल का सहारा शाम हमारा। दाता तेरा ही नाम है मेरा सहारा, तेरा ही नाम है सच्चा सहारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद।